नमस्कार साथियों, मैं पिंटू कुमार न्यूटन साइंस इंस्टीट्यूट रानीगंज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले भी मैं क्लास 10th 12th और 9th के साइंस का वीडियो डाल चुका हूं। उसमें मैंने फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री से संबंधित जो है वीडियो डाला था। क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का जो है एक लगभग आधे घंटे का वीडियो मैं इससे पूर्व जो है डाला हूँ। तो उस वीडियो को देखने के बाद जो है कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक यौगिक होते हैं उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, याद भी नहीं रहता है कि इस रासायनिक यौगिक का जो है अणुसूत्र क्या है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसका NaCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। तो इस तरह से यौगिक का अणुसूत्र जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको कैसे याद रखेंगे, उससे संबंधित बातों को आज देखना है। उसे हम बिना याद किए उसको कैसे हम जो है समझ सकते हैं कि किसका अणुसूत्र जो है क्या होगा, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने से पहले ये जो मेरा टॉपिक है अणुसूत्र, यौगिकों का अणुसूत्र लिखने का नियम, क्या नियम है यौगिकों का अणुसूत्र लिखने का। तो उस नियम को बताने से पहले मैं आप लोगों को मूलक, एक टर्म आता है मूलक, जिसको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं, रेडिकल मूलक। ठीक है, मूलक देखिए क्या है, किसी भी रासायनिक यौगिक का दो भाग होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक यौगिक के दो भाग होते हैं और वह प्रत्येक भाग जो है मूलक कहलाता है। जैसे रासायनिक यौगिक मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड लिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया अणुसूत्र NaCl, इसका अणुसूत्र हो गया NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का जो अणुसूत्र है NaCl, इसको यदि हम बांटेंगे तो यह दो भाग में बढ़ जाएगा, एक Na दूसरा Cl। तो ये दोनों भाग जो है मूलक कहलाता है। ये भी मूलक है और ये भी मूलक है, और ये दो प्रकार के मूलक है। शुरू में जो रहता है फर्स्ट में उसको धन मूलक कहते हैं, और बाद में जो है वह ऋण मूलक है। तो ये दोनों जो है क्या कहलाया, मूलक कहलाया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, धन मूलक। इसको हम लोग क्षारीय मूलक भी कहते हैं, और इसको हम लोग ऋण मूलक कहते हैं, ऋण मूलक, जिसको अम्लीय मूलक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो मूलक दो प्रकार के हो गए, मूलक दो प्रकार का हो गया, एक धन मूलक और एक हो गया ऋण मूलक। धन मूलक को हम लोग या इसको क्षारीय मूलक भी कहते हैं, और इसको हम लोग अम्लीय मूलक भी कहते हैं। इसको बेसिक रेडिकल या
इसको पॉजिटिव रेडिकल, बेसिक रेडिकल और इसको एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल और हो गया एसिडिक रेडिकल। तो दो प्रकार के रेडिकल हो गए और रेडिकल दो प्रकार के, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि किसको कौन सा रेडिकल कहेंगे, ठीक है। और इसको यदि हम समझ जाते हैं तो आगे जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटा के जो है हम फिर आगे बताएंगे। अब देखिए क्षारीय या धन मूलक, क्षारीय मूलक या धन मूलक, ठीक है। तो जिस मूलक पर धन आवेश रहता है उसको हम लोग धन मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं। एक्चुअली में ये जो है धातु के आयन होते हैं, ठीक है। जिस मूलक पर धन आयन रहता है या धन आवेश रहता है, जिस मूलक पर धनावेश रहता है उसे धन मूलक कहते हैं। जिस मूलक पर धनावेश रहता है उसे धन मूलक कहते हैं। अब जैसे देखिए Na+ सोडियम आयन प्लस चार्ज है इसीलिए धन मूलक। उसके बाद Mg2+ धन मूलक, Al3+ धन मूलक, Na+ लिखा दिए, K+ धन मूलक, Zn2+ धन मूलक, NH4+ अमोनियम आयन धन मूलक। उसके बाद जो है Ba2+ धन मूलक, Al3+ हो गया, Ca2+ कैल्शियम धन आयन धन मूलक। इसी तरह से जो है बहुत सारा होगा। तो ये सब जो है धन मूलक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है एक चीज और देखिएगा, Na+ है तो सोडियम है, ये सोडियम आयन, ठीक है। आयन में यदि हम जाएंगे तो आयन भी जो है दो प्रकार के होते हैं, या आयन किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। आयन जो है उसका निर्माण कैसे होता है तो डीपली हम लोग जो है नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश युक्त कण को आयन कहा जाता है। तो ये आवेश युक्त है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर भी 2+, 2+ है। 2+ का मतलब प्लस प्लस, 3+ का मतलब 3 प्लस, ठीक है। तो ये सब जो है धन आयन है। ये परमाणु से आयन बनता है। परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या किसी भी परमाणु पर जब इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो आयन का निर्माण होता है। आवेश युक्त कण जो है आयन कहलाते हैं। और तो यहाँ पे सोडियम Na+ सोडियम की संयोजकता 1 हो गया, Mg2+ मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो गया, Al3+ एल्युमिनियम की संयोजकता 3 हो गया, K+ पोटेशियम की संयोजकता 1 हो गया, Zn2+ जिंक की संयोजकता 2 हो गया। ये NH4+ ये अमोनियम है। क्या है? अमोनियम। ये अमोनियम है। अमोनियम की संयोजकता जो है वह 1 हो गया, अमोनियम, ठीक है।
अब इसमें भी देखिएगा ये सब जो है धातु है, सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है। H भी आता है, H+ है ये अधातु, लेकिन धनायन के रूप में उपयोग में लाते हैं इसको, ठीक है। क्यों लाते हैं इसके रीजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। उसके बाद जो है इसमें देखिए यही जो है एक ऐसा है जो कि जिसमें कि 2 तत्व है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। NH3 अमोनिया से जो NH4 बना है, ठीक है। बाद बाकी जो इधर जितना है वो सब जो है सिर्फ तत्व है। तो ये जितना है ये सब का जो संयोजकता जो होता है वैलेंसी, ठीक है, वह इस पर जो चार्ज है उसी की संख्या जो है संयोजकता कहलाती, ठीक है। कौन सा तत्व है उसकी कितनी संयोजकता होगी ये सब जो है हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं इधर तत्व लिखते हैं और उस साइड जो है उसकी संयोजकता दिखाते हैं। तत्व, इधर संयोजकता, तत्व नहीं लिख के यहाँ पे ऐसा लिखिए धन मूलक या क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। और इसमें एक चीज ऐसे भी बोल सकते हैं, मूलक का डेफिनेशन, मूलक वह है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में एक यूनिट की तरह कार्य करता है, एक इकाई की तरह कार्य करता है। अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन यानी तो सोडियम लीजिए, सोडियम Na, इसकी संयोजकता जो है 1 हो गया। K पोटेशियम, इसकी संयोजकता जो है 1 हो गया। हाइड्रोजन भी लेंगे तो उसकी संयोजकता जो है 1 हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम Mg, इसकी संयोजकता जो है 2+ है, 2 हो गया। उसके बाद जो है Zn जिंक, इसकी संयोजकता 2 हो गया। कैल्शियम Ca, इसकी संयोजकता 2 हो गया, ठीक है। वैलेंसी जो है आएगा, बेरियम ले लीजिए Ba, इसकी संयोजकता 2 हो गया। उसके बाद जो है कोबाल्ट ले लीजिए Co, इसकी संयोजकता जो है 2 हो गया। कैडमियम ले लीजिए Cd, कैडमियम, इसकी संयोजकता 2 हो गया। इस तरह से जो है विभिन्न तत्वों की संयोजकता जो है हम लोग लिख सकते हैं। एल्युमिनियम Al ले लीजिए, इसकी संयोजकता 3 हो गया। क्रोमियम ले लीजिए Cr, इसकी संयोजकता 3 हो गया। NH4+ अमोनियम, इसकी संयोजकता 1 हो गया, जो कि वहाँ पे हम दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है और कुछ ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता जो है बदलते रहता है, जैसे कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, Fe, सबका जो है 2-2 संयोजकता होता है। तो उसके बारे में भी जानेंगे, अब किसको क्या कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसको मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसको हम लोग परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं, जिसकी संयोजकता जो है बदलती रहती है, परिवर्तनशील संयोजकता। दो या दो से अधिक संयोजकता जिसका होगा उसको हम लोग परिवर्तनशील संयोजकता कहेंगे। अब जैसे कि कॉपर ले लीजिए, परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्तनशील संयोजकता वैलेंसी, जिसका कि बदलते रहता है। जैसे कि कॉपर लेते हैं, तांबा, इसको तांबा भी कहते हैं, इसका होता है Cu संकेत, तो इसकी 2 संयोजकता होती है।
एक होता है इसका 1 और एक होता है 2। ठीक है, कॉपर का एक संयोजकता हो गया 1 और एक संयोजकता 2। तो 1 जो होगा कम है ये, तो कम वाला में अस लगता है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूपरस। क्यूपरस। अधिक वाला में इक लगता है तो नाम हो जाएगा क्यूपरिक। ठीक है, क्यूपरस और क्यूपरिक। इस तरह से जो है आयरन का भी हो जाएगा फेरस, फेरिक, आयरन लोहा, इसका Fe होता है, इसका 2 3 तो कम है तो इसका हो जाएगा फेरस, 3 में हो जाएगा फेरिक। जैसे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। इसी तरह से और सब होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जानना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऋण मूलक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऋण मूलक किसको कहेंगे? ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल कहते हैं। जिस मूलक पर ऋण आवेश होता है उसे ऋण मूलक कहते हैं। जिस मूलक पर ऋण आवेश होता है उसे ऋण मूलक कहते हैं। अब जैसे देखिए Fe माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, O2 माइनस, OH माइनस, SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन हो गया। उसके बाद NO3 माइनस नाइट्रेट। इसी तरह से जो है बहुत सारा होता है। SO3 2 माइनस, सल्फाइट आयन, HSO3 बायसल्फाइट माइनस HSO3 बायसल्फेट HSO4 माइनस। सबकी संयोजकता यदि 1 माइनस है तो उसकी संयोजकता 1 हो गया, 2 माइनस है तो उसकी संयोजकता जो है 2 हो गया। N3 माइनस, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो गया। इस तरह से ETC बहुत सारा होगा। सबका जो है संयोजकता भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, जैसे उसमें लिखे थे ऋण मूलक, और इधर जो है इसकी संयोजकता लिख लीजिए। ये समझ जाते हैं, ठीक है, तो आसानी से जो है हम लोग अणुसूत्र जो है वो लिख सकते हैं। जैसे क्लोरीन Cl माइनस, ठीक है, ये एक्चुअली में क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर जो आएगा वह किस रूप में आएगा? क्लोराइड के रूप में। ठीक है,
ये आएगा क्लोराइड Cl-, इसकी संयोजकता 1। ठीक है। उसके बाद Br ब्रोमाइड, इसकी संयोजकता 1 होगा। फ्लोराइड, इसकी संयोजकता जो है भी 1 होगा। आयोडाइड भी होगा, उसकी संयोजकता जो है 1 होगा। आयोडाइड, उसके बाद जो है इधर लिख देते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड, इसकी संयोजकता 2 होगा। ऑक्साइड, इसकी संयोजकता 2 हो गया। सल्फाइड, सल्फाइड, इसकी संयोजकता 2 हो गया। सल्फाइड, इसकी भी संयोजकता SO3, सल्फाइड, इसकी संयोजकता 2। SO4 सल्फेट, इसकी भी संयोजकता 2। सल्फेट, इसकी संयोजकता 2 हो गया। नाइट्रेट NO3 संयोजकता 1 पर लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नाइट्रेट NO3, इसकी संयोजकता 1 हो गया। नाइट्रेट, बाइसल्फाइड HSO3 हो गया बाइसल्फाइड, इसका भी 1 हो गया। HSO4 हो गया बाइसल्फेट, इसकी संयोजकता जो है 1 हो गया। इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं। HSO3, HSO4 को हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी तरह से जो है और सब होगा। फॉस्फेट PO4, इसकी संयोजकता 3। PO4 फॉस्फेट, इसकी संयोजकता 3। अब जो है हम लोग रासायनिक यौगिक का अनुसूत्र लिखने के लिए सीखेंगे। मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अनुसूत्र लिखने का नियम कैसे लिखते हैं देखिए। कट भी रहा।
अनुसूत्र कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ जो है सबसे पहले क्षारीय मूलक, उसके बाद अम्लीय मूलक मतलब ऋण मूलक, ये धन मूलक प्लस वाला और ये माइनस वाला, ठीक है। दोनों का संकेत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संकेत, ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे संयोजकता, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें कैंची गुना, जिसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं संकेत, कोई तत्व है उसका संकेत क्या है, x, और अम्लीय मूलक में y है, इसकी संयोजकता a है, इसकी संयोजकता b है, ठीक है। a हो गया, ये b हो। अब क्या करते हैं, ये a जो है इसके पास चल जाएगा और ये b जो है वह इसके पास चल जाएगा, तो अनुसूत्र जो बनता है वह क्या बनेगा, अनुसूत्र x, ये b यहाँ गया है और y a यहाँ गया है, तो x b y a, ठीक है। कहने का अर्थ हो गया कि क्षारीय मूलक अम्लीय मूलक, तो संकेत लिखेंगे उसका जो पहले होगा, उसके बाद जो है इसका जो क्षारीय मूलक का संयोजकता होगा ये अम्लीय मूलक के पास चले जाएगा और इसका जो अम्लीय का जो होगा वह क्षारीय मूलक। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा समझ जाइएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका लिखना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्षारीय मूलक, क्लोराइड अम्लीय मूलक है, दोनों का संकेत लिखेंगे। सोडियम का Na बताए, क्लोराइड का Cl बताए। अब ये संकेत हो गया और नीचे में इसका वैलेंसी लिख दीजिए, संयोजकता, तो इसका होता है 1 सोडियम का, देखिए पीछे बताएं, क्लोराइड का भी 1, ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चलाएगा, तो इसका अनुसूत्र हो जाएगा क्या, Na1Cl1, 1 1 बराबर है, काट दीजिए, तो हो जाएगा क्या, NaCl। और हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। इस तरह से बन गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। करेंगे क्या, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का संकेत लिखिए Na, क्लोराइड का Cl। सोडियम का संयोजकता 1 होता है क्योंकि Na+ बताए थे, तो Na+ तो 1, और क्लोराइड का Cl- बताए थे तो इसका भी 1, ये एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको उठाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका कैसे बनेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का Al, ऑक्साइड का O, ये संकेत हो गया। और संयोजकता इसका क्या हो गया, संयोजकता देखिए, एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, ये 3 यहाँ चल जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह से जो है इसका अनुसूत्र हो जाएगा क्या, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 होता है। इसी तरह से जो है जितना लेना है लेके जो है हम लोग बना सकते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट का ही देख लीजिए, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का हो गया NH4, सल्फेट का SO4,
अमोनियम का संयोजकता 1 सल्फेट का 2 होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, तो सूत्र बनेगा NH4 का होल 2 SO4 1, तो 1 तो नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, तो इसीलिए जो है इसका हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल 2 SO4। इस तरह से जो है हम लोग जितने भी अणुसूत्र हैं उसको जो है हम लोग बना सकते हैं, किस प्रकार बनता है वह। इस तरह से आज जो है यहीं तक, अब पुनः हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है वह सीख सके इसको। धन्यवाद।